आज की क्लास सभी लोग ध्यान से इस पर जो है, तो अभी मैं एक क्वेश्चन बताने के बाद फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे मैं आता हूं। तो यहां पर लिखा गया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है अपने कंस्ट्रक्शन का, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है। ये हमारे पास और साथ में इनके आसपास जो आवाज आ रही है ना बेटा, देखिए आप अपने घर पे हैं तो जाहिर सी बात है आसपास बोलने की आवाज तो आएगी। तो ये एक तरीका है कि अपनी वीडियो ऑन रखें, अपना जो है माइक को म्यूट कर लें, आप खुद म्यूट कर लें। जब आपको पूछना होगा तो आपकी आवाज मेरे को सुनाई देगी, अदरवाइज आपके आसपास थोड़ी बातचीत भी हो रही है, शोर भी हो रहा है, तो उसकी आवाज मुझे नहीं आएगी। और मुझे क्या, जितने लोग इसमें कनेक्ट हैं उन सबको वो आवाजें नहीं सुनाई देंगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है रहेंगे भी और साथ में जो है क्लास डिस्टर्ब भी नहीं होगी। तो इसमें कहा गया है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बैंगल मतलब चूड़ी की मदद से, चूड़ी आप सबके मालूम होगा, तो उसकी हेल्प से या कोई भी राउंड शेप है तो उससे आप जो है एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये है सर्कल। इस सर्कल पे हमने ड्रॉ कर लिया और इसमें सेंटर का यूज नहीं करना है। इसमें कह रहा है टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर एक जो है पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें जो है इस पर टेंजेंट को ड्रॉ करना है और कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वही हमारा उस दिन छूट गया था और फिर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, पी। अब हम क्या करेंगे कि P पॉइंट से एक सेकेंड लाइन खींचेंगे। सेकेंड लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। वो सेकेंड लाइन बाहर से आने वाली कोई लाइन सर्कल को अंदर से होते हुए इंटरसेक्ट करते हुए अंदर से बाहर निकल जाए, उस लाइन को बोलते हैं सेकेंड लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस पॉइंट हमारा P है, हमारे पास इस P पॉइंट से हमने जो है एक सेकेंड लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जो है इसको 2 पॉइंट से A और यहाँ पर ये B पॉइंट पर ये सर्कल को कट कर रहा है। तो ये बड़ा आसान काम है, स्केल रखा हमने जो है एक सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसमें एक चीज देखते हैं बेटा कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो वैल्यू दिया गया है, जितना AP का लेंथ है, यानी कि सर्कल पे जो कट होने वाला पहला पॉइंट है ये पॉइंट A, तो P से A तक की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस हम P से आगे प्रोड्यूस करते हैं, वो पॉइंट हमारा Q होता है। यानी इसमें क्या करते हैं, जितना हमारा AP की लेंथ है उतना ही लेंथ जो है हम आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया Q। अब इस पर हमें करना क्या है, ये हमारे पास जो है एक पॉइंट Q हो गया। अब हम क्या करेंगे, B और Q, यानी इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, AP इज इक्वल टू PB, ये कंडीशन है। सेंटर का कहीं कोई लेना देना इसमें अभी नहीं हो रहा है। हम एक तरीका और भी है कि पहले हम जो है 3 पॉइंट लेके सेंटर भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन हम सेंटर का कहीं यूज नहीं करेंगे, हम सीधे इस पर काम करेंगे। तो ये हमारे पास PQ हमारा जो दिया गया है, ये पॉइंट हमारा क्या है, PQ, AP इक्वल टू PQ, ये दोनों लेंथ हमारी बराबर है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ये जो B पॉइंट BQ हमारा दिया गया है, BQ पॉइंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। BQ पॉइंट पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ से B पॉइंट से हमने मोर देन हाफ, हमने एक कट ऊपर लगाया, मोर देन हाफ जो है एक कट नीचे लगाया, रेडियस को अनचेंज किया। Q पॉइंट से भी हमने जो है एक ऊपर कट लगाया, एक नीचे कट लगाया। तो ये जो हमारे पास जो है एक लाइन जो होगी, ये हमारे पास ये लाइन जो होती है, ये पॉइंट हमारा O होता है। O क्या है, वो हमारा PQ पॉइंट का मिड पॉइंट है। मैं भी इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखवा दूंगा, तो आपको पॉइंट वाइज जो है इस पर काम आपको मालूम चल जाएगा। तो अब बच्चों ध्यान से देखना है, इसमें करना क्या होता है कि हम O पॉइंट को सेंटर मान के, O पॉइंट को सेंटर मान करके OB लेंथ का एक जो है सेमी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। सेमी सर्कल ऐसा ड्रॉ होगा, यानी कि अगर वो पॉइंट को हमने सेंटर माना और इस पर जो है हमने इस प्रकार से एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो ये जो है हमारे पास ये काम हमारा हो गया। वो सर्कल हमारा B से भी होकर के जाएगा और Q से भी होके जाएगा। बहुत आसान काम है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर सर समझ में नहीं आया।
बिल्कुल सर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पी पॉइंट से एक सेकेंड लाइन खींचे जो ए और बी पॉइंट पर सर्कल को कट करता है, स्टेप नंबर ए। उसके बाद जितना ए से पी की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पी को हम क्यू तक बढ़ा लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी कंडीशन क्या रहेगी, ए पी इक्वल टू पी क्यू। इस पी क्यू यानी कि हमारा जो क्यूबी लाइन, जो बड़ी लाइन है पूरी होल लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच करके सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। अब हमें करना क्या है, इस पी पॉइंट पर, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है, वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप तरीका समझिए। अपने पी पॉइंट पर एक कन्वीनियंट लेंथ का एक जो है हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये इस पॉइंट से हम जो है एक कट ऊपर लगाते हैं, इस पॉइंट से एक कट इधर लगाते हैं, और उसके बाद जो है ये सर्कल के हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अभी मैं क्रम से इसके एक एक स्टेप को भी स्टेप में लिखवा दूंगा। और हाँ, इसको बताना है। ये आजाद सिंह कौन है बेटा? हु इज आजाद सिंह? हमें पता थोड़ी, इसको हटा दे। तो आजाद सिंह अपना नाम चेंज कर लें, अदरवाइज यहाँ पे सर लोग जो है आपको संदिग्ध समझ करके हटा ना दे यहाँ से। इसलिए जरूरी है आजाद सिंह अपना नाम लिखें। जो 10th दो तीनों सेक्शन में कोई बच्चा होना चाहिए तभी वो इसमें ग्रुप में अभी स्टडी कर पाएंगे। दूसरे नाम से आप इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए अपना नेम चेंज करें फिर कनेक्ट हो। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये P से लेकर के ये पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर R हो गया। जितना PR है यही हमारा टेंजेंट की लेंथ है। P पॉइंट से हमने कंपास को यहाँ रखा, एक कट यहाँ लगाया, एक कट हमने यहाँ लगाया, और ये हमारे पास M और ये पॉइंट हमारा N है। M से हमने जो है P को मिला दिया, इससे हमने जो है N को मिला दिया। यहाँ हमारे पास जो है टेंजेंट हमारा हो जाएगा MP is equal to NP is tangent। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये स्टेप ध्यान नहीं होगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज यहां पर लिखवा देता हूं। अब यहां पर पहला स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा कि आपको क्रम जो है पता रहेगा, कब कब जो है क्या काम करना है। तो सर्कल है गिवन, हमें सर्कल नहीं दिखाना है। पी पॉइंट हमारे पास है, उसको नहीं दिखाना है। पहले हम लिखेंगे पहला स्टेप। यहां पर जो हमारे पास जो लाइन दी गई है, इस लाइन में हमें जो है अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लाइनें हैं वो लाइन हमारी हो जाएगी सेकेंड लाइन। ड्रॉ पी डी सेकेंड लाइन गेट ए। यानी हम जो है P से B तक जो है सेकेंड लाइन खींचेंगे, ए हमें मिल जाएगा। ये एक हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है प्रोड्यूस BP to Q where AP equal to PQ। हमने जो है BP को आगे बढ़ाया, कैसे? जितना AP था उतने हमारा PQ होना चाहिए। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गेट पॉइंट O। हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और हमें क्या मिल गया? मिड पॉइंट O मिल गया। चौथा स्टेप, ड्रॉ सेमी सर्कल with radius OB with center O। OB रेडियस का हमने जो है एक सेमी सर्कल ड्रा किया। पांचवा स्टेप,
ड्रॉ यहां पर पी आर परपेंडिकुलर टू बी क्यू। पी आर जो है बी क्यू पर हमें जो है परपेंडिकुलर खींचा, आर कहां मिला, सेमी सर्कल पर एक पॉइंट मिल गया। तो यहां पर लिखेंगे 6 नंबर, मेक एन अर्थ PM कॉमा PN कॉमा PR। जितना हमारा PR था उतना ही हमारा PM होना चाहिए, उतना ही हमारा PN होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे MP is equal to NP is required टेंजेंट। यही जो है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है। इस पर आसानी से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार और समराइज कर दे रहा हूं मैं। सर्कल है, पी पॉइंट हमारा गिवन है, सेंटर से कोई लेना देना नहीं, पी पॉइंट से सेकेंड लाइन खींचिए। जो पहला पॉइंट सर्कल को कट करता है एपी के लेंथ के बराबर पीक्यू को हमने बढ़ा लिया। अब पूरी लेंथ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, यहां पर सेंटर मिल गया। ओबी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर जहां पर सर्कल को कट करता है वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, आर हो गया। पी आर इक्वल टू पीएम इक्वल टू पीएन, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो है टेंजेंट हो गया। तो ये जो है एक तरीका हमारा है, बिना सेंटर का यूज किए हम जो है एक कंस्ट्रक्शन को आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये टॉपिक छूटा हुआ था तो हमने उसको बता दिया। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है आज का हमारा जो एजेंडा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको शुरू करना चाह रहा हूं। और अगला जो टेस्ट होगा असाइनमेंट में आपको कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है, और टेस्ट जो है एरिया रिलेटेड सर्कल का आपको मिलने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन में आपका असाइनमेंट आएगा और एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगले टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर्ड करना है, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। तो हमारा जो है अगला है हमारा चैप्टर। सर ये एंड पॉइंट कैसे आया सर, ये पता नहीं चला सर। एक सेकेंड में आपकी बात सुन रहा हूं। रिलेटेड टू सर्कल्स, हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए बेटा। सर ये एम पॉइंट कैसे आया सर? ये एम पॉइंट कैसे आया? एम पॉइंट जी, ये पॉइंट कहां से आया, एम पॉइंट कहां से आया? हाँ सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे हैं। ये मैं चाह रहा था कोई बच्चा हमसे पूछे तो मैं सबको ये बात बता सकूं। जब पी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, तो एंगल बनाने वाली लाइन जो है इस बड़े सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर करती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, आर हो गया। ये जो पी आर की जो लेंथ है, पी आर की जो लेंथ है वही लेंथ पीएम की होगी, वही लेंथ पीएन की होगी। यानी कि हमने इस सेंटर पे कंपास रखा है, इसको मेजर कर लिया और कंपास से एक कट ऊपर लगाया, एक कट नीचे लगाया। दोनों कट, पहले वाले कट को हमने एम नाम दिया और दूसरे वाले कट को एन नाम दिया। ये पॉइंट मिल गया, स्केल रखा और सीधे हमने लाइन खींच दी। बहुत आसान है, एक बार माइंड में ये सेट हो गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जितनी वैरायटी के क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में आ सकते थे, आए हुए हैं, वो सारे मैंने लगभग आपको जो है यहाँ बता दिए। कुछ कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड कर दिया गया, सेंटर्स के दोनों साइड में एक्सटेंड करके 2 बार टेंजेंट बनाया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब एक तरफ आपको टेंजेंट बनाने आ जाएगा तो दूसरी तरफ टेंजेंट बनाने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। हाँ कुशाग्र भैया कुछ पूछना चाह रहे थे। सर इसमें सर कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है? किसमें सर ये सर जो पी आर इक्वल्स टू पी एम और पी एन है ना, मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी तो होगी सर ऐसी कि मतलब किस बेसिस पे सर आपने कह दिया कि मतलब इससे टेंजेंट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बेटा, एक्चुअल में क्या है कि ये जो हमारा इस पॉइंट से जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया है ना, ये जो है ये एक बार जब हम इसमें इस एपी को और पीक्यू को बढ़ाने पर, अब ये जब बढ़ाते हैं ना तो ये जो लेंथ होती है, इन्होंने देखा गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी को अगर हम 1 सेंटीमीटर या पहले हम क्या करते हैं आगे बढ़ा लेते हैं,
उसको जब बढ़ाते हैं, एक बार देखे होंगे, याद करिएगा, जो कि अंडर रूट की वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना। अंडर रूट Yes, 2 sir. हो गया, जो पॉइंट्स की जो वैल्यू होती थी 9.2 है, 7.3 है, उसमें क्या करते थे, वही 1 सेंटीमीटर हम जो है आगे प्रोड्यूस करते थे। तो 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करने के पीछे रीजन ये होता था कि जो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उसमें परपेंडिकुलर की लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर बनी रहे, ताकि जो है हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है अंडर रूट में वो फाइंड हो सके। तो वहां से वही लॉजिक का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। वो 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर के बजाय हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ाते थे, यहाँ क्या है, हम जितना एपी था उतनी लेंथ को ही हम आगे बढ़ाए। तो जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से हम सेंटर से कंस्ट्रक्शन करके देखें कि टेंजेंट की लेंथ वही होती है जो यहाँ से सर्कल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर लेंथ के बराबर होती है, तो प्रैक्टिकली जब ये देखा गया था तो उसी कंसेप्ट को लेकर के यहाँ पर ये जो है कंस्ट्रक्शन बनाया गया। हालांकि अभी जो है आपके इधर कहीं एक भी क्वेश्चन सीआईटी टेक्स्ट बुक में नहीं आया है, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आध बार पूछा हुआ है, और सैंपल पेपर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल वगैरह में जो है ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो हमारा काम होता है कि हर परेशानी, हर चीज के लिए अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना। तो कोई चीज आपके थोड़ी सी साइड नॉलेज की भी है तो वो भी आपको बताना हमारा काम होता है। इस पर्पज से हमने ये वाली जानकारी भी आपको बता दी। वैसे सिलेबस में आपके जो है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो दूरी होनी चाहिए वो ही आपके सिलेबस 10th में है। अब थोड़ा सा ये हट के नए लॉजिक पे था, तो इसको भी आपको जानना जरूरी है कि बाई चांस अगर ऐसा पूछ दिया जाता है तो आपको कहीं उसमें जो है नहीं रहना। अपने तर्कस में हर तरह के तीर होने चाहिए, कब कैसा एग्जाम में आ जाए उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तो अनुभव में जैसा आया होता है पहले एग्जामों में, उस हिसाब से हम आगे के लिए अपना जो है हम तैयारी रखते हैं। तो बात अब करते हैं थोड़ा सा एरिया रिलेटेड सर्कल का। एरिया रिलेटेड सर्कल में पहला जो है एक, कई बार 9th में भी जो है एक हमने देखा था कि ये हमारे पास जो है ये एक सर्कल है, और सर्कल में ये हमारे पास एक, ये हमारा रेडियस है, वो है ये पॉइंट ए। तो यहाँ पर एक जो है एक बात हो रही है कि जैसे हमारे पास आपके 9th में आपने पढ़ा था C/D = पाई। C क्या है, C सर्कमफ्रेंस है, और D क्या है, डायमीटर है। तो C/D करके हम जो है पाई की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट के आधार पर जैसे हम जानते हैं C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है 2πr, और डायमीटर D की वैल्यू क्या होती है, R होती है। तो 2r ये पाई है, तो 2 से ये 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, सॉरी R से R कट गया, और पाई = पाई हमारा हो गया। तो पाई की वैल्यू को प्रैक्टिकली जो है सर्कल की हेल्प से और डायमीटर की हेल्प से भी फाइंड किया जा सकता है। अगर आप जो है पाई की अप्रॉक्स वैल्यू खुद से प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो अभी मैंने जो है एक ओ लैब में भी कुछ एक्टिविटी के लिए आपके पास लिंक आया होगा, ऑनलाइन लैब चल रहा है, उसमें मैथ के, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के प्रैक्टिकल जो है आप वर्चुअल रूप में करके देख सकते हैं। तो उनके भी वहां से आप प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पर अभी आप स्कूल में अपने अपने घरों पे हैं, तो घरों पे वो इंस्ट्रूमेंट को पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप ई लैब में, ओ लैब ऑनलाइन लैब है, उस पर आप जो है रजिस्टर कर लीजिए, और वहां से आप जो है डायरेक्ट जो है आप सभी प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस को आप जिस मेजरमेंट से आप मेजर करना चाहे वो मेजर कर लीजिए, डायमीटर से आप उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो जो मेजरमेंट आपको मिलेगी वो मेजरमेंट क्या होगी, पाई की मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो है एक आपका यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, ये पहला टॉपिक है इसमें। दूसरा है हमारे पास जो है सर्कल है। अब सर्कल में यहाँ पर हमारा क्या है, सेंटर। तो सेंटर में क्या होता है कि सेंटर पे टोटल एंगल जो है एक पॉइंट पर 360 डिग्री का होता है। तो हम जो है लेंथ ऑफ अर्थ, यानी कि अगर मान लीजिए यहां से ये जो पोर्शन है, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, तो इस मेजरमेंट की बात करें हम, यानी ये जो है हमारा L है। यानी कि हम क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो सरकमफ्रेंस तो होता है 2πr। तो 2πr में अगर हमें लेंथ ऑफ अर्क निकालना है तो हम जो है 2πr का
कैसे हम काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये एंगल हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एंगल आपका थीटा है और टोटल एंगल हमारा कितना है 360 डिग्री। अगर हमने जो है यहाँ पर ये L है तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो फ्रैक्शन की बात करते हैं, एंगल का फ्रैक्शन हम निकाल के रख लेंगे और इस फ्रैक्शन में हम जो है सरकमफ्रेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा के अकॉर्डिंग लेंथ आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 पाई r। तो इसको जो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 से आप चाहो तो इसे कट कर सकते हैं, इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास जो है लेंथ ऑफ अर्क होता है। तो ये अर्क की बात हो गई। अब इसके बाद जो है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं कि थोड़ा सा जो अब मैं पढ़ाया था वो आपको याद आ जाए, ध्यान में आ जाए और उस पर आप अपना काम कर सकें। फिर अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। एंगल का हम फ्रैक्शन ले लेंगे। एंगल का फ्रैक्शन हमारा जितना बड़ा सेक्टर है, अगर माइनर सेक्टर है तो जो है हमारे पास माइनर एंगल ले लेंगे, मेजर सेक्टर है तो मेजर एंगल लेंगे, केवल एंगल चेंज होगा, बाकी जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर में हमारे पास थीटा अपॉन 360 रह गया और हमारा जो है सर्कल की एरिया हमारी जो होती है वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने जो है पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये जो है हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ऑफ सेक्टर यानी अर्क, एरिया ऑफ सेक्टर आपको मालूम चल गया। और बात होती है सेगमेंट की, वो भी मैंने जो है आपको यहां बता देता हूं। ये हमारे पास ये जो हमारा इस तरीके से सेंटर है, ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये जो हमारा पोर्शन है यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पोर्शन जो है कहलाता है। ये क्या कहलाता है सेगमेंट। अब हमारे पास जो है इसमें ध्यान देना है कि सेक्टर की एरिया में से ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है इस सेगमेंट की एरिया हमें मिल जाती है। तो हम थोड़ा सा इसमें एक काम ये करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और थोड़ा सा हम बड़े फिगर में इसको देख लेते हैं ताकि हमें जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सेक्टर की एरिया तो हमें मालूम है, सेगमेंट के एरिया के लिए ट्रायंगल लेना बहुत जरूरी है। तो ट्रायंगल हमारे पास जो है यहाँ पर इसको हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा P हो गया, पूरा हमारा ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई में 2। और बाकी हमारे पास ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, रेडियस में कोई हमें चेंजिंग नहीं करनी है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कैसे, अगर मान लीजिए मुझे जो है ये इस तरह से ट्रायंगल है, ये एंगल दिया गया है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला हमारा बेस होगा। तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास हमें बेस निकालना है तो बेस के लिए होता है cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बेस हमारा क्या हो जाएगा OP अपॉन OB, OP अपॉन OB। तो ये हमारे पास हो गया cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू OP की वैल्यू हमें निकालनी है और OB की वैल्यू R है, तो OP इज इक्वल टू R cos थीटा बाई में 2। तो ये हो गया ट्रायंगल में हम निकालते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होता है तो हमें हाइट मिल गया। अब बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, तो साइन के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया PB बाई में BO। तो ये हमारे पास हो गया साइन थीटा इक्वल टू PB निकालना है और ये हमारे पास R, तो PB इज इक्वल टू या हो गया R साइन थीटा बाई में 2। ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इसमें इस साल बहुत सारे हमारे पोर्शन जो है डिलीट हुए हैं। तो
डिलीटेड पोर्शन में से जो है अगर हट जा रहा है तो इस बार जो है कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, इसलिए आपको हर चीज जानना जरूरी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा पीबी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा OP। तो 1/2 इंटू AB कितना होगा, जितना PB है उसका डबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2R, यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ पर R cos थीटा बाई 2। इसको ध्यान से देखना बच्चों। अभी क्या होगा इसमें कि ये हमारे पास जो है ये 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कट जाएगा, या आप नहीं भी काटना चाहते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। ये हमारा 2 है और ये हमारा 2 है, तो ये हमारे पास 1/2 R और R का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया R स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 2 साइन इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, जस्ट अभी क्या है कि 11th क्लास में आप जब पढ़ोगे ना तो हाफ एंगल के बारे में भी आप पढ़ोगे, तो ये जो है कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी इसकी लिख दे रहा हूं, आप जो है चेक भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी होती है हाफ एंगल की, ये होता है, पता नहीं, पता है बेटा मुझे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ होंगे तो ये उसका डबल एंगल होगा, तो ये पूरे को लिख सकते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसका जो है हम यूज यहाँ पर कर लेंगे, तो हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अब हम जो है इस ट्रायंगल की एरिया भी निकाल के रख लिए हैं, हमें सेगमेंट की एरिया चाहिए। कैसे निकलेगी सेगमेंट की एरिया, तो सेगमेंट की एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सिंपल जो है जो फार्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ नीचे तो गेट खुला हुआ है इक्वल टू पाई, और वो नीचे वाला वो मेरे को थोड़ा पता, वो तो वहां रखा था। 60 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो है हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला जो है डिराइव किया गया है, निकाला गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी फार्मूला नहीं है, तो जो है ये फार्मूले का यूज करके सीधे सीधे यहाँ पर थीटा की वैल्यू और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप भर करके आसानी से सेगमेंट की एरिया को निकाल सकते हैं। तो ये प्रूफ भी जो है मैंने आपको बता दिया, आप इस आइडेंटिटी को आप चेक भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये हमारा सेगमेंट की जो है हमारे पास आइडेंटिटी हो गई। तो हमने आज तीनों फार्मूले जो है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये तीनों आपको मैंने बता दिए। इसमें जो है माइनर और मेजर का भी जो है जिक्र किया गया है। तो अगर हमारी जो है थीटा की वैल्यू 180 से कम है तो वो माइनर में काउंट होगा, और अगर जो है 180 से थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो वह जो है मेजर में काउंट होगा। और सॉल्यूशन में और हमारे जो है इस फार्मूले में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, जो एंगल है उस एंगल का यूज करें। अगर 90 से यानी कि 180 से ज्यादा है तो आप उसको भी आप देख सकते हैं, 180 से कम निकाल करके पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के रूप में भी आपको सोचना पड़ेगा, और हम आपको अच्छी सारी बातें बताना हमारा काम होता है कि कहीं आप जो है कभी कोई क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करे तो आप उलझोगे नहीं, आप आसानी से वहां से उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये बड़े आसानी से, केवल आपको अभी रिजल्ट ये जानना है, और अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो नॉलेज के लिए मैंने इसका प्रूफ भी जो है आपके सामने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है लेस देन जो है 5 मिनट बचे हैं, यानी कि 4 मिनट 52 सेकेंड अभी हमारे पास शेष है। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोगों की चर्चा कर लेता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ। आप बोलो सर। हाँ यस बोलिए सर ये आपने आइडेंटिटी लिखी है सर, इसमें ये समझ में नहीं आया सर। आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और
cos थीटा बाई 2 सर कैसे हो जाएगा इंडिविजुअली? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है इनमें कि जो है ये कैसे होगा। अगर आपको देखिए क्या है, आपके लेवल में इस आइडेंटिटी को चेक करना आप चाहते हो तो चेक करने का बड़ा आसान तरीका, मान लीजिए जो है थीटा आपका कितना है 90 डिग्री थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 45, या आपने मान लीजिए थीटा इक्वल टू 60 तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 30, तो आप जो है यहाँ पर आप रखिए साइन 60 की वैल्यू और यहाँ पे रखिए आप जो है साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू, चेक करके आप देख लीजिए LHS RHS बराबर है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये आप एक बार देख लेंगे आसानी से मिल जाएगा। 90 पे चेक करना चाहते हैं 90 पे चेक कर लीजिए, 45 रख लीजिए, क्योंकि ये जानकारी मैंने वो बताई जो आप जानते हैं उसी को मैंने यूज किया, और ऐसी चीज नहीं बताई जो आप नहीं जानते। अगर मैं हाफ एंगल और सर्कुलर एंगल पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, वो जो है अभी आप आगे पढ़ने वाले हो तो अभी इतनी सर जरूरत यहाँ पे सर हाँ बोलो सर। यहाँ पे 2 से डिवाइड में यार सर इंडिविजुअली कैसे होगा फिर? 2 डिवाइड में है, इंडिविजुअली कैसे हुआ? हाँ सर इसमें मल्टीप्लाई होके तो 4 हो जाएगा ना एक हाँ तरह से। बिल्कुल आपने ये सर यहाँ आइडेंटिटी में भी मैं आइडेंटिटी में समझा नहीं बेटा मैं आपकी बात। सर आइडेंटिटी में sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा ये जो नहीं हमारा सर ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर जो एंगल इनमें दिए गए हैं ना उस एंगल का यहाँ पर डबल एंगल होना चाहिए, 2 गुना, तो हाफ एंगल है दोनों, तो ये जो है हाफ एंगल है तो इसका हाफ का डबल क्या होता है फुल एंगल हो जाएगा, तो फुल एंगल पर हम इसका नाम कर देंगे, इसका काम हमारा हो जाएगा। यहाँ हाफ था तो यहाँ फुल हो जाएगा, यहाँ थीटा थीटा था तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो है हाफ एंगल तो मल्टीप्लाई में है ना। हाँ बेटा सर ये तो मल्टीप्लाई में है ना पर। अच्छा देखिए ऐसा बेटा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, एक और रास्ता याद करिए, एक दिन मैं पढ़ा रहा था ना, आपका थोड़ा सा डाउट यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक लिखा था आइडेंटिटी लिखा था यहाँ पे ना कि अगर जो है डबल एंगल का साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, बीच में मैंने जो है डबल एंगल को पढ़ाने के लिए मैंने इसका यूज किया था, ठीक है ना, तो थोड़ा मैं इस पर भी चर्चा कर, मान लीजिए दोनों एंगल हमारे सेम है, तो दोनों एंगल सेम होंगे तो ये बी एंगल भी क्या है हमारा ए ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन यहाँ पर A प्लस ए इज इक्वल टू यहाँ भी साइन A कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन इंटू साइन कितने हो जाते हैं 2A, ये हमारे पास साइन है 2 और ये साइन A कॉस A, साइन A कॉस A यहाँ पर है, ये हमारा 2 साइन A इंटू कॉस A, ये हमारी आइडेंटिटी वही वाली आ गई जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की। इस वाले आइडेंटिटी को आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले चैप्टर में आपने सब्स्टिट्यूट करके इसको पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था। आप बोलो बेटा। सर ये तो सर आ गया, पर सर ये भी 2 डिवाइड में यार सर इंडिविजुअली कैसे होगा? अच्छा इंडिविजुअली कैसे होगा, बहुत सुंदर, अच्छा बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप। देखो अगर यही जो है हमारे पास यहाँ पर जो है A का डबल यहाँ पर 2A है ना सर, यहाँ अगर एंगल A आ रहे हैं तो यहाँ पर एंगल हमारा उसका जस्ट डबल आ रहा है, तो यहाँ एंगल हमारे हाफ हाफ है, तो हाफ का डबल क्या होता है फुल ही तो होता है A/2 हाफ प्लस। हाँ बोलो बेटा। सर हम हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, पर सर बोलो सर मल्टीप्लाई करने पे थोड़ी होगा, पर सर मल्टीप्लाई बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं हो रहा है बेटा ना, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये साइन θ/2 और कॉस θ/2 का मतलब ये नहीं होता है ये θ/2 और θ/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन θ/2